दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। हर 12 साल में आयोजित किया जाने वाला कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लगने वाले इस दिव्य भव्य और विशाल महाकुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। कुंभ मेले की प्रमुख विशेषता शाही स्नान है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्राचीन शहर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। मां गंगा, यमुना और आदर्श मां सरस्वती के पावन संगम की नगरी तीर्थराज प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 में महाकुंभ में आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, क्योंकि वीडियो में हम बताएंगे कि प्रयागराज पहुंचना कैसे है, प्रयागराज में रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, एकदम सस्ते में इकोनॉमिकली आप कहां रुक सकते हैं, टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां, महाकुंभ के आसपास के दर्शनीय स्थल और अनुमानित बजट की जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रेन्स और टूरिज्म से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर समय समय पर आती रहती। 45 दिनों तक चलने वाले इस बार 2025 महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। स्नान के लिए 7 पक्के घाट बनाए गए हैं। 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं। कथावाचकों के लिए कथा पंडाल और लोगों के लिए सोने, खाने पीने, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था रहेगी, जिसमें काफ़ी चीज़ें निःशुल्क भी रहेंगी। इस विशाल महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 22,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी, नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए पीपा पुल का निर्माण किया गया है। देश विदेश से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। शहर में यातायात का प्रबंध इस तरह किया गया है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर में जगह जगह पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। व्यवस्था भी इस तरह की गई है, श्रद्धालुओं को लगभग 1 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। शाही स्नान वाले दिन 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। महाकुंभ के चलते बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें और अतिरिक्त बसों का भी व्यवस्था की गई है। प्रयागराज पहुँचने के लिए प्रयागराज में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिपकी जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम, प्रयागराज रामबाग, नैनी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरौली, फाफाओं जंक्शन, झूंसी। अगर आपके शहर से इनमें से किसी भी स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है तो आप आ सकते हैं। ये सभी स्टेशन लगभग संगम से 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित हैं। इन सभी स्टेशन में से भी प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज छिपकी जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, ये सभी स्टेशन संगम के काफ़ी नज़दीक हैं। प्रयागराज जंक्शन के लिए देश के सभी प्रमुख स्टेशन से रेल सेवा उपलब्ध है। स्टेशन से संगम के लिए 20 रुपये में ईजिली ई-रिक्शा या ऑटो द्वारा पहुंच सकते हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद बात आती है कि ठहरें कहाँ। प्रयागराज में ठहरने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउस की कोई कमी नहीं है। मेले के आसपास रामबाग में या प्रयागराज स्टेशन रोड पर होटल लेना अच्छा रहेगा। 300 से शुरू होकर हर बजट के होटल्स आपको मिल जाएंगे। अगर टेंट बुक करना चाहते हैं तो कुंभ मेले की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपनी पसंद का टेंट बुक कर सकते हैं। इस वेबसाइट में वही कंपनीज हैं जिनको यूपी सरकार ने टेंट लगाने का टेंडर दिया है। अगर आपका बजट टेंट या होटल का नहीं है तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। मेला प्रशासन ने बहुत सारे रैन बसेरे बनवाए हुए हैं, जहां आधार कार्ड दिखाकर आप निःशुल्क रुक सकते हैं। खाने पीने के लिए भी आपको महाकुंभ मेले में जगह जगह भंडारे का आयोजन मिल जाएगा। महाकुंभ के धार्मिक पर्वों पर आस्था की डुबकी लगाना एक विशेष महत्व रखता है। बात करते हैं महाकुंभ 2025 के शाही स्नान की तिथियों की। महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से तय की जाती हैं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को होगा। इस दिन महाकुंभ का आगाज होगा। अगले ही दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान होगा। इस शाही स्नान को महाकुंभ का पहला प्रमुख शाही स्नान भी मानते हैं।
इसके बाद तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या वाले दिन होगा। इस महत्वपूर्ण शाही स्नान पर संगम में स्नान करके मौन रहकर स्नान कर लाभ और पुण्य कमाते हैं। इसके बाद 3 फरवरी 2025 को चतुर्थ शाही स्नान बसंत पंचमी वाले दिन होगा। यह स्नान ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। इसके बाद माघ पूर्णिमा वाले दिन 12 फरवरी 2025 को पंचम शाही स्नान होगा। फिर आखिरी में महाशिवरात्रि के पर्व पर 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ का षष्ठम शाही स्नान होगा। इसी के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि महाकुंभ के दौरान शाही स्नान से एक दिन पहले शहर के यातायात व्यवस्था बाधित कर दी जाती है। अतः अगर आप शाही स्नान पर कुंभ मेला आना चाहते हैं तो स्नान की तारीख के 2 दिन पहले प्रयागराज पहुंच जाइए, ताकि आपको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद आप आसपास के कुछ दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी कर सकते हैं, जैसे अकबर के किले में स्थित अति प्राचीन अक्षयवट मंदिर। यहीं पर है पातालपुरी मंदिर। यहाँ से पास में ही है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, जहाँ आप लेटी हुई मुद्रा में हनुमान जी के दर्शन करते हैं। फिर आप 200 मीटर दूर जा सकते हैं आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। इस विमान मंडपम वाले मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है। फिर आप माता के 51 शक्तिपीठों में से एक मां अलोपी देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के पश्चात कुछ भोजन वगैरह करके आप आगे भारद्वाज पार्क और भारद्वाज आश्रम का भ्रमण करते हैं। फिर आप पास में ही जा सकते हैं आनंद भवन म्यूजियम। आनंद भवन म्यूजियम भ्रमण करने के बाद आप जा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क, प्राचीन श्री वेणी माधव मंदिर और नाग वासुकी मंदिर। आप महाकुंभ मेला घूमकर इन सभी स्थानों का भी एक ही दिन में भ्रमण कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।